नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्य चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा के किसानों को लिटिल फाइनेंस बैंक से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का बता दें कि अकलतरा पुलिस ने पर्दाफाश किया है और पुलिस ने आरोपियों से 1,20,000 रुपए जब्त किए। साथ ही 13 ब्लैंक चेक और बता दें साथ ही एक मोबाइल भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अकल तरा क्षेत्र से कई किसानों को ठगी का शिकार बनाया है और बता दें कि 24 जनवरी को लिटिल फाइनेंस बैंक के नाम पर दो लोगों ने पीपरसत्ती गांव के शांतिलाल सोनवानी को 8% ब्याज पर लोन दिलाने का झांसा दिया और किसान से जमीन के कागजात लेकर ब्लैंक चेक ले लिया, जिसके बाद किसान ने अपना धान समर्थन मूल्य में बेचा और उसके खाते में 1,94,000 रुपए जमा किए। वहीं लेकिन कुछ समय बाद किसान के खाते से सारे रुपए निकलने का मैसेज मोबाइल में पहुंचा, जिसके बाद किसान परेशान हो गया और थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। प्रार्थी शांतिलाल सोनवानी के द्वारा थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 24 जनवरी 2024 को दोपहर के वक्त दो अज्ञात व्यक्ति इनके घर आए और इसको 5-6 लाख रुपया जमीन के एवज में लोन दिला देंगे कहकर झांसा दिए। प्रार्थी के द्वारा लोन लेने के लिए उन आरोपियों को एक ब्लैंक चेक हस्ताक्षर किया हुआ और साथ में जमीन का दस्तावेज प्रदान किया गया। प्रार्थी के द्वारा अपना धान विक्रय किया गया था, जिसका राशि कुल 1,94,723 रुपये प्रार्थी के खाते में जमा हुआ था। उसी दिन उसके मोबाइल में मैसेज आया कि जिससे पता चला कि उसके खाते से 1,80,000 रुपया कट गया है, जिसको जाकर करने पर पता चला कि जितेंद्र बघेल नाम के व्यक्ति के खाते में उक्त रकम गई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर से थाना अकलतरा में धारा 420 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साइबर सेल और थाना अकलतरा की टीम को एक व्यक्ति तकनीकी सहायता से विश्लेषण करने पर मिला, जिसका नाम जितेंद्र बघेल था। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अपराध को घटित करना बताया गया और ये बताया गया कि ये लोगों को केसीसी पर्सनल लोन इत्यादि दिलाने के नाम पर ठगी करते थे और जो ठगी का रकम प्राप्त होता था उसको आपस में बांट लेते थे। आरोपियों के द्वारा अपना अपराध कबूल करने पर और उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया जा रहा है। आरोपियों के कब्जे से कुल 1,26,000 रुपया नगद और 13 नग विभिन्न बैंकों के बरामद किए गए हैं। चेक तो चेक को क्या उसके अलावा एक ही मामला भी एक ही प्रार्थी आया है, फिर 13 अभी एक प्रार्थी की रिपोर्ट पर से अपराध कायम कर कार्रवाई की गई है। इसमें संभावना है और लोगों के साथ भी इनके द्वारा ठगी किया गया होगा। जानकारी मिलने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। ये वास्तव में किसी बैंक से जुड़े हुए थे या फिर फ्रॉड ही करते थे? बैंक से ये जुड़े होने की जानकारी नहीं मिली है। इनके द्वारा अलग अलग व्यवसाय किया जाता था। एक व्यक्ति जो हेमंत भारद्वाज है वो फेरी में कपड़ा बेचता था और 2 अन्य व्यक्ति मजदूरी करते थे। वो गई लिटिल फाइनेंसर कहीं जो है तो पैसा वैसा देथन, कहीं तो कुछ जमीन के कागजात देवा, कहीं जो है बीवन नक्शा खसरा तब बीवन नक्शा खसरा वाला मैं दे दें। और बाद वो चेक में दस्तखत करके रखे रहे पहली ले मैं वो छावनी वाला साहब और दूगर भेजिया की के तो 3 चेक ले लीज। और बाद रिपोर्ट करी कहे ना तो बोला फिरो दी। अब एक ठलो नहीं फिरो चो रखे रही से। और बाद अभी अज्ञात व्यक्ति वहाँ भेजी 24 तारीख के दिन, तो 24 तारीख के 23 तारीख के मोर धान जाना रही से मन देख डर रही नहीं। तेकर बाद 24 तारीख के मन गई तो हमारी महिला मन कहते कब धान जैसे की तब बात आज पानी गिर के 23 तारीख के साहब तो वह 29 तारीख की धान है। अब 29 तारीख ले गई ना, तेकर बाद अब यहाँ मैं आए और पैसा आगे मान 29 तारीख की 1 तारीख के मैं बैंक आए तो पता चल मैसेज आई 1:11 में तो मोर पैसा कट गयो। माने 1,80,000 माने 1,94,000 आई तो 1,80,000 कट गई। अब वो मैं सीधा बैंक गए
जैसे अल्लाह बोले जैसे से बात हो 23 नंबर ब्रांच लेकर ये तो मैं वहाँ चल रहा कोरबा ले फिर मैं हाँ सीधा मन भेज दी नेहरू चौक में पता लगा तो साहब में लिख के दी तो कर स्टेट बैंक में खाता है। ओकर बाद में यहाँ अकलतर स्टेट बैंक थाना है तो फिर थाना वो स्टेट बैंक वाला कही कि तो जा रिपोर्ट FIR दर्ज करवा एक बाद सर मन जाके मन वो ये बंद करवाई ओकर खाता उताला तो वो दिन निकल गई ओकर पैसा है तो थाना में साहब मन बोलवा के रिपोर्ट करी चाहे ये वाला ही से आइबर सेल कही रायपुर ले तो फिर हम थाना आए एक बाद शाम के साहब कर फिर आए 4 बजे तो फिर FI दर्ज करी चो मन। अब वो बुटरा भावर कर ले चेक लाए है पीपर शक्ति ले चेक लाए है और अभी एक जन के ठगी 50,000 के चोर भट्ठी ले चेक लाए हूँ मैंने फिर के गई रिपोर्ट लिखा रहे कही। हाँ तो पास में बहुत ठगे सर वो पता चला दिए थे ढेका कुछ फाइनेंस मिले नहीं हुई सर 1 रुपया की नहीं दे फाइनेंस करते थोड़ थार हो जी तो घर द्वार तो छूटा थी वो कमा कैसे बोलो ये में पड़े रहे सर हो माने महीना में छूट देवो तो कुछ कहीं है बंद ऐसे टाइप के हो मजदूरी रोजी मजदूरी करके। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरगुजा में अंबिकापुर नगर से 8 किलोमीटर दूर वसुंधरा पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर अंबिकापुर विधायक बता दें कि राजेश अग्रवाल, कृषि मंत्री राम विचार नेताम समेत अंबिकापुर नगर के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। और साथ ही बता दें कि इसी को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। वसुंधरा ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल लाल माटी ग्राम के पास स्थित स्कूल का उद्घाटन किया गया, जिसमें बिहार और आदिवासी ग्रामीण बच्चे अपना भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि सरगुजा से कई व्यवसाय प्रतिष्ठित व्यक्ति के बच्चे और गरीब परिवार के बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बाहर जाते हैं, जिनकी जरूरत को अब ये वसुंधरा ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल पूरा करने का दम भर रहा है, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किया। वसुंधरा ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के प्रमुख अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि उनके शिक्षक और ट्रेनर भारत के विभाग क्षेत्रों से है। उपस्थित देवियों, सज्जनों, बच्चे और बच्चे के पालकगण, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि सरगुजा में अंबिकापुर में एक ऐसी स्कूल का निर्माण किया है जो स्कूल देश के बड़े बड़े जो पब्लिक स्कूल हैं उनसे कॉम्पीट करेगी। और सबसे बड़ी आवश्यकता तो मेरा ये मानना है कि अगर हमको बच्चों को संस्कारित करना है, बच्चों को परिवार से जोड़कर रखना है, बच्चों के मन में अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन, चाचा ना है तो 12th क्लास तक बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं भेजना चाहिए। मेरा ये आप लोगों को
शायद कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, उसके बच्चे देहरादून में होंगे, उसके बच्चे बेंगलोर में होंगे, परंतु उसका परिणाम हम देखते हैं कि हमारे बच्चे वहीं पढ़ते हैं, फिर वहीं नौकरी कर लेते हैं और उसके बाद में अरबपति करोड़पति के बच्चे भी वो कहते हैं कि पापा, तो जिन बच्चों के पीछे हम अपना पूरा जी जान लगाकर पैसा खर्चा कर उनको पढ़ाते हैं, वो पढ़ने के बाद लगभग 50% बच्चे अपने परिवार के काम नहीं आते। तो के.एन. सिंह साहब और प्रवीण जी, सबसे बड़ी जरूरत है कि बच्चों का संस्कार देना, संस्कृति उनको सिखाना। हमारे धर्म के प्रति जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, मैं आप दोनों का, सुती जी का, बनी जी का भाषण सुना था, आपने उसमें कोई उल्लेख नहीं किया कि ज्वाइनिंग की है। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम क्या करने वाले हैं? हमको जरूरत है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम अडॉप्ट कर बच्चों का फ्यूचर बनाना है। हम बहुत बार ये कोशिश करते हैं कि बच्चे अच्छे नंबर पाएं, मेरिट में आए, गोल्ड मेडल लाएं, और यहाँ के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और साथ में जितने भी, जब से यहाँ इनॉग्रेशन हुआ है तो बच्चे लोग मतलब उन्नति हो, उन लोग का विकास भी हो, और जितना भी सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी लोग हैं यहाँ के इस मतलब स्कूल का लुत्फ उठा सके और आगे बढ़ सके, तो बहुत खुशी हो रहा है। और मतलब साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र में आगे भी बढ़ सके। जैसे आप एक डॉक्टर के बाहर जाकर काम सीखे हैं और ये हैं, क्या लगता है यहाँ से बच्चे अच्छे डिग्री लेंगे और अच्छा काम करेंगे? बच्चों का भविष्य निसंदेह बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि शहर के लिए ये एक बड़ी सौगात है जो वसुंधरा ग्रुप के द्वारा की गई है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यहाँ और सारी फैसिलिटीज बढ़ती जाएंगी, विश्व स्तर की फैसिलिटी भी दे सकते हैं हम, और आने वाला कल बच्चों के लिए बहुत भविष्य को देखते हुए जो भी चेंजेस हैं वो किए जाएंगे। पढ़ाई में, सर्वांगीण विकास में हर तरफ से उनको ध्यान दिया जाएगा। मैं यहाँ पे चेयरपर्सन हूँ, हमारी 5 ब्रांच हैं, ये अभी ओपनिंग हुई है और भगवान ने चाहा इसको भी हमने नेशनल लेवल पे बहुत अच्छे से अच्छी स्कूल का प्रोग्राम देते हुए और इसको बहुत आगे से हम ले जाएंगे। क्या लगता है कि कोटा को आप तोड़ पाएंगे? बच्चे कोटा को क्रॉस कर पाएंगे? देखिए, कुछ बच्चे हैं जो जाते हैं और जिनको अभी ब्रिजमोहन जी ने बोला कि कम से कम छोटे बच्चों को भी ना भेजें, माँ और पापा दादा दादी के पास रहें, तो बहुत अच्छी शिक्षा उन्होंने दी है। अगर उसको फॉलो होता है फिर भी 20% बच्चे लोग जाएंगे ही जाएंगे बाहर। टीकापुर के लिए ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल एक अच्छा दिन है जो यहाँ के बच्चों का भविष्य संवारेगा। अब आने वाला समय बताएगा कि कितना क्या है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सभी शिक्षक जो फैकल्टी है बाहर के हैं, तो एजुकेशन अच्छा ही देंगे। धन्यवाद। बताइए। अग्रवाल जी ने कहा है कि नहीं, सरकारी, इनका कहना है कि सरकारी स्कूल खोलने के लिए सरकार की तरफ से नियुक्तियां भी चाहिए, जो कि अभी नहीं उगती है। तो जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनमें सुधार कर तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर किया जाएगा। उनका कहने का तात्पर्य था। यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके पीछे बहुत दिनों की और बहुत लोगों की मेहनत है। यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल मैडम मिसेस बबली अग्रवाल, हमारे डायरेक्टर सर, हमारे चेयरमैन सर श्री के.एन. सिंह जी, श्री प्रवीण अग्रवाल जी, श्री अंकित अग्रवाल जी, श्री आकाश अग्रवाल जी, इन्होंने अपने दिन रात लगा कर इस बिल्डिंग को, इस इंस्टीट्यूशन को रेडी किया है। हम हर बच्चे से, हम हर पेरेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस इंस्टीट्यूशन को अच्छे से देखें, एनालाइज करें, और यहाँ उनको पढ़ने की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। हमारे सारे टीचर्स बाहर से आ रहे हैं एंड हमने बच्चों के लिए अलग अलग तरह के लैब्स, अलग अलग तरह के ग्राउंड्स का डेवलपमेंट किया है। और हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हम बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा, जो यहाँ हमको लगता है कि जिसकी थोड़ी सी जिसमें हम और बढ़त कर पाएं बाकी जगहों की तरह, ब्रिलियंट उस चीज़ में आगे रहेगा।
बिल्कुल यहाँ संभव है। हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह के जो टीचर्स बाहर से आ रहे हैं उनको उसी तरह की ट्रेनिंग मिलती है जो वहाँ के सारे टीचर्स को दी जाती है। यहाँ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनको प्रिपेयर किया जाता है। आप ये भी देखे हैं कि 10th और 12th में ब्रिलियंट के रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं, जिसमें से टॉप 3 में पिछले 2 बार से हमारे बच्चे आ रहे हैं क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम में। ये मैं आराम से और एकदम आश्वासन से बोल सकती हूँ कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, पीएमटी, जेई या सीयूईटी, उन सब की प्रिपरेशंस ब्रिलियंट में बहुत अच्छी तरह से होती है। कि हम अपने स्टूडेंट्स में दिस कल्चर ऑफ मी वर्सेस वी डेवलप करें या कंपटीशन वर्सेस कोलैबोरेशन। So what is most important is बच्चा खुद से कॉम्पीट करे, दूसरों के साथ कॉम्पीट करने के लिए आप देख रहे हैं कोटा में क्या हाल बचा रहा है। So it is very important कि पर्सनल कॉम्पिटिशन टू वंस ओन एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच। टीम में जिस बच्चे ने काम कर लिया वो सर्टेनली करेगा नेता है, एंड दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम अपने बच्चे को एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के लिए, लीडरशिप स्किल्स के लिए, मॉडल यूनाइटेड नेशंस के सेशंस, इंटरनेशनल स्कूल्स visit and international trip visits to United Nations, to NASA and various other platforms we regularly entertain. So these are the kind of exposures we actually come up with, and we are going to ensure कि हमारा teacher student ratio बहुत सधा हुआ हो और बहुत specific हो. So this is somewhere in the nutshell what I have tried to tell you. बहुत सी चीजें हैं बात करने की, but at the end of the day मंत्री जी के पास में समय कम है और हम चाहेंगे हम उनसे बहुत। वसुंधरा ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल का ओनर हूँ, कृष्णानंद सिंह, और ये स्कूल एक मैंने परिकल्पना के साथ बनाया है कि इंटरनेशनल लेवल का बच्चों को सारे जो है एजुकेशन मिले, और सारे ग्राउंड्स बना रहे हैं जिससे कि बच्चे एजुकेशन के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। म्यूजिक और सारे लैब्स जो है पहली क्लास से ही बच्चों को लैब की सुविधा है और सारे स्पोर्ट्स की सुविधा है। जैसा देखा जाए तो आपने वसुंधरा के नाम पे बिल्डअप के काम किया है, उसके अनुभव के आधार पर आज शिक्षा क्षेत्र में भी आगे कदम बढ़े सरगुजा क्षेत्र में, तो सरगुजा का क्या विकास होगा, कैसा आपने सोचा, इसे थीम क्या थी? देश का और किसी भी जगह का विकास बच्चों से ही होता है। बच्चों को जितना अच्छा एजुकेशन मिलेगा उतने ही बच्चे इस देश में अपना नाम रोशन करेंगे और अच्छा संस्कार पाएंगे। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी आज आए थे, तो क्या उन्होंने परिकल्पना की दी है इनका? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने जो है हम लोगों को शिक्षा दी कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार डेवलप, जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में दक्षता रखते हैं, जिनकी बदौलत सरगुजा क्षेत्र के नौजवान युवा पीढ़ी अपने भविष्य का नव निर्माण करेगी और आने वाले समय में प्रतियोगी की परीक्षा के लिए कोटा या अनुच्छेद जाने के बजाय सरगुजा में ही शिक्षा ग्रहण करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। वहीं ब्रिजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा एक जन सेवा है, न कि कमाई का जरिया है, इसलिए शिक्षा को शिक्षा के तहत ही रहने दिया जाए और यहाँ के ग्रामीण अंचल से युवाओं को अच्छी बेहतर सुविधा दी जाए, जिससे उनके पालक अपने बच्चों के लिए भविष्य को देखकर अपने जीवन के आने वाले समय को अच्छे से व्यतीत कर सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ व्यायाम भी जरूरी है, इसलिए ये जरूरी है कि विद्यार्थियों को प्राणायाम की शिक्षा भी दी जाए, जिससे बुद्धि के साथ साथ शरीर का भी विकास हो और देश का भी विकास हो, क्योंकि देश की जान युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी पर ही भारत का भविष्य निर्भर करता है। यहाँ आज ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल का उद्घाटन समारोह था, जिसमें ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और हमारे यहाँ के विधायक महोदय आए हुए थे, और ये उद्घाटन समारोह में चूंकि यहाँ से फोन करके हम लोग को बुलाया गया था कि आप इसमें आइए और हमारा स्कूल भी देखिए कैसा है, तो बस इसी उद्देश्य से आए हुए थे देखने के लिए। ये वसुंधरा स्कूल जो ब्रिलियंट स्कूल है वो किस हद तक सरगुजा वासियों के लिए प्रभावित होगा, और जो बाहरी जाते हैं चैलेंजिंग के लिए, तो क्या संभव है यहाँ पर सरगुजा में भी है? सरगुजा में जैसे हमारे पास बहुत सारे स्कूल हैं रहने के लिए, कार्मेल स्कूल है, होली क्रॉस है, लेकिन इनके यहाँ जैसा इन्होंने बताया कि हमारे पास खेल मैदान और उसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, तैरने की भी व्यवस्था रहेगी यहाँ पे, चेस भी खेल सकते हैं, बच्चे म्यूजिक सीख सकते हैं। इस प्रकार से खेल के साथ पढ़ाई का इन्होंने व्यवस्था किया हुआ है।
और जैसे मॉन्टेसरी स्कूलों में पेड़ के नीचे या जमीन में बैठा के पढ़ाया जाता था, वह ये व्यवस्था भी यहाँ दी जा रही है। तो इनका कहना है कि हम उन बच्चों को हर प्रकार से शिक्षा देने का प्रयास करेंगे जो पहले भी किया जाता था, बेस्ट से बेस्ट शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे सरगुजा स्कूलों में जो पहले से स्कूल हैं वहाँ भी ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन खेल का मैदान के लिए तो कोई एक ही गेम हो पाता है बच्चों के लिए। म्यूजिक क्लास अलग से या तैरने की व्यवस्था अलग से ये नहीं मिल पाता है। तो देखा जाए कि सरगुजा वासियों के लिए बेनिफिट होगा सर, आदिवासियों के लिए हाँ होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे इनका फीस प्राइवेट स्कूलों का जैसे फीस है, वो फीस हर तबके के लोगों के लिए शायद मुश्किल है सर, लेकिन 25% जो गवर्नमेंट की स्कीम है कि 25% बच्चों को, ऐसे बच्चों को एडमिशन दिया जाए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो अगर वो इनको लाभ अगर देते हैं तो बच्चे, वहाँ के भी बच्चे फायदे में रहेंगे। 33 वर्ष की नौकरी का, सेवा काल का मेरा अनुभव रहा है और बहुत साल से, वर्षों से हम ये देखते आ रहे थे कि एक अच्छे स्कूल की बहुत जरूरत थी। माता पिता को बहुत संघर्ष करके अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए काफी मेहनत करके कमाना पड़ता था और बच्चे बाहर क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उस मानसिक दबाव में भी वो रहते थे। शायद उस चीज से बहुत हद तक उनको मुक्ति मिलेगी, वो निश्चिंत होंगे। और सरगुजा के लिए ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल तो बहुत ही अच्छी एक देन है। मैं केएन सिंह के इस प्रयास को अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने एक स्टेप उठाया समाज के लिए कुछ देने के लिए, और लोगों को भी आगे आना चाहिए। और क्या ये स्कूल होली क्रॉस स्कूल से बेटर है? देखिए, ये तो आगे भविष्य में आने वाले समय में बच्चों की परफॉर्मेंस और स्कूल की सफलता और टीचर्स की मेहनत ही तय करेगी कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। पर हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ की दौड़ में जरूर शामिल होना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो स्कूल है इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी अंबिकापुर, सरगुजा और विश्व में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। और जिस तरह की आज इंट्रोडक्टरी सेक्शन में इन्होंने बताया कि रोबोटिक एजुकेशन भी है, तो निश्चित तौर पे एक नया और बढ़िया अच्छा कदम है। भविष्य में बच्चों के लिए वो सारी सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की गई है इस स्कूल के द्वारा जो अभी तक बच्चे जिनसे महरूम थे। तो आई विश यू ऑल सक्सेस इन देयर लाइफ। थैंक यू। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। राम राम सा, आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7060356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको रायपुर, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही जारी है। सीधे लिए चलते हैं, देखिए तस्वीरें। पंचायत राज सिस्टम aiming to bring quality infrastructure and new livelihood opportunities to the villages. This initiative is set to empower rural area in the state by fostering economic self-reliance, persevering traditional values and creating new पढ़ा हुआ मान लिया जाए क्योंकि अधिकांश सदस्य अंग्रेजी समझते नहीं। अब ओपी चौधरी जी थपाते हैं तो सब लोग थपाना शुरू कर देते हैं। My government is working towards further strengthening the public distribution system, the one ration card scheme, पढ़ा हुआ मान लिया जाए राज्यपाल महोदय, featuring biometric
authentication through e-POS machines has been introduced. Under the Pradhan Mantri Garba Kalyan Anna Yojana, my government has decided to provide free rice until December 2028. This initiative will benefit 67.94 lakh priority Antodaya single destitute women and disabled ration card holders in Chhattisgarh by providing them with eligible rice on a monthly basis. The Pradhan Mantri Ujjwala Yojana has played a significant role in making the lives of women easier. Under the फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राम राम।